Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स सी कि आज आपके लिए मैसेज ऑफ द डे में क्या आ रहा है। मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द चैरियट, कैंसेरियन। स्ट्रेंथ। इसको साइड पे कर देते हैं। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। दो मेजर आर्काना विद द वेरी पॉजिटिव कार्ड। माइनर आर्काना एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैंसेरियन। और बॉटम ऑफ द डेक में भी वाटर साइन की एनर्जी है। हैंगमैन विद द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ठीक है। आपने अगर किसी पर्सन के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था या किया हुआ है, तो ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इनसे साथ अपनी हाई बाउंड्रीज़ क्यों सेट की, कम्युनिकेशन को आपने क्यों कट किया। बिकॉज या तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए या आपको बहुत पेंडिंग और डिले पे डाल दिया। जब कभी भी आपको इनकी ज़रूरत होती है हमेशा आपको डिले टैक्टिक कर देते हैं। बट इट लुक्स लाइक कि आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र आई है, काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप ऑफ़र, एक दोबारा से फ्रेंड जोन बनने की ऑफ़र, सेलिब्रेट करने की ऑफ़र, किसी मोमेंट को चेरिश करने की ऑफ़र। बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। बिकॉज़ मैं इस इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ या जानती हूँ, इसके बस टेम्परेरी जो है ना वो मूड्स होते हैं, कभी कभी बहुत ही पल में माशा और पल में तोला वाली चीज़। तो आपको लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब इस पर्सन को फिज़िकल अर्ज होती है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप इसकी जेन्युइन फीलिंग्स को पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आपको लग रहा है कि जैसे ये ट्रू फीलिंग्स नहीं है। ओवरऑल अगर मैं पीछे का कॉन्टेक्स्ट ना भी पढ़ूँ तो आप किसी भी सिचुएशन को जो आपकी तरफ आ रही है उसको आप पॉज दिए हुए, ऑल्दो आपको बहुत सारी चीज़ों का मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने चीज़ों को होल्ड कर दिया है, चीज़ें रुक सी गई हैं। अच्छा खासा प्रोसीजर चल रहा था, चीज़ें रुक गई हैं और आपके ऊपर दोबारा ये अवेकनिंग हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों अवेकनिंग हो रही है, ये साइकिल मेरे सामने क्यों आ रहा है। आप खामोश हैं, पॉज पर हैं, स्टॉप पर हैं, होल्ड पर हैं, लेकिन चीज़ों को आपने खुद अपने हाथ से रोका हुआ है। और ये सब कुछ क्यों है, ऐसा नहीं है कि आप वाकिफ़ नहीं हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी में वाकफियत मौजूद है। आपको अंदाज़ा है कि चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है। अगर कोई काम बनते बनते रुक गया है तो यकीनन ये वजह है। अगर किसी से बात होते होते नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये वजह है। कोई आपकी तरफ आ रहा था, आना उसने रोक दिया, क्यों रोक दिया, ये वजह है। ये रियलाइजेशन आपको बहुत क्लैरिटी से है और ये क्लैरिटी जो है वो आपको डेफिनेटली आगे की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें पॉज पर हैं। अब मैसेज ऑफ द डे अगर देखें तो एस ऑफ कप्स, शैरियट और द स्ट्रेंथ कार्ड। इट लुक्स लाइक कि कोई पर्सन बहुत शिद्दत से, जो कि बहुत डोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उसके डिसीजंस कमांडर की तरह होते हैं, लीडर की तरह होते हैं, उसके बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं। मे बी आपकी बातचीत हुई है या आपने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, या जो रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, बहुत सॉफ्ट हुआ। उसके अगेंस्ट में ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे जेस्चर्स, बहुत इमोशंस रख रहा है। जब कभी भी कुछ सोचता है, आपके बारे में सोचता है, आपको जहन में रख के सोचता है,
और इसको लगता है कि आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। अगर ये बड़बोला है तो इसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी सी बातों को पिक नहीं करते। हो सकता है आप किसी बहुत ही ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि बहुत एग्रेशन ओरिएंटेड है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उसका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं देखूं तो आपकी तरफ बहुत सॉफ्ट जेस्चर किसी का आएगा। आपको कोई बहुत ही इस तरह की, यानी बाकायदा तौर पे ये नहीं कहेगा कि मुझे जो है वो टूट के तुमसे मोहब्बत है या मेरा बस नहीं चल रहा, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको महसूस होगा किसी इंसान के मुस्तकिल कांटेक्ट करने से, मुस्तकिल कांटेक्ट में रहने से, मुस्तकिल कन्वर्सेशन से, निगोसिएशन से, that this person is, I don't know why this sound is coming, just a second, sorry, ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं होगा कि ये मुस्तकिल आपसे जो है वो बाकायदा वर्ड टू वर्ड ऐसी बात कहे, लेकिन एक आपको एक रिदम महसूस होगा कि ये जो है इतना पावरफुल होने के बावजूद भी मुझसे मुस्तकिल इन टच है, तो दैट मीन्स के इसको मेरी तरफ झुका, और आप इसको इसकी कन्वर्सेशन से, इसकी गुफ्तगू से समझ जाएंगे कि यही पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो है वो शो कर रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, मैं अगर बिल्कुल इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ूँ ना, तो एक चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग में कर दूं तो आप इस वक्त बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, लेकिन आज आपको स्पेसिफिकली ये फील हो रहा है कि इमोशनल हुए हुए हैं आप बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं क्यों पहले भी मैं पढ़ रही थी तो मुझे रोने का वर्ड चैनल हुआ और अभी भी चैनल हुआ। रोना आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली बातों पर, या आप समझ नहीं पा रहे, सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन रोना आ रहा है आपको और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि पावरफुल होने के बावजूद भी मैं अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कंट्रोल नहीं कर पा रही। बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा जज्बातियत, और बहुत उस जज्बात के अंदर एक तड़प है, एक शिद्दत है, एक तकलीफ़ है। तो ये मैं बिल्कुल रिवर्स पढ़ रही हूँ। अगर मैं किसी और की एनर्जी आपके लिए पढ़ूँ तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इसको आपके पर्सपेक्टिव से पढूँ तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी इतना इमोशनल हो तो मुश्किल हो जाता है। प्लस आप अब ख़ुद भी चाह रहे हैं कि कोई लाइफ में ऐसा हो जो आपको इस तरीके से थाम ले जिस तरह आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई आपको भी इसी तरीके से कंट्रोल करे जिस तरह इस इमेज में ये लेडी इस शेर को कंट्रोल कर रही है। तो मैसेज ऑफ द डे है, डेफिनेटली इसमें या तो आपकी एनर्जी आएगी या किसी और की आएगी। अगर कोई इंसान आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उस पर ट्रस्ट करने की कोशिश करें अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो, और अपने आप को लाइट एनर्जी में रखें, बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी मामले में डाउन ज़रूर हैं, और वो डाउन होने की वजह सिर्फ ये है कि आप जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आप एक्चुअली किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पोजीशन बाज़ दफ़ा लोगों की जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो नहीं बता पाते क्योंकि ईगो का और रेपुटेशन का मसला होता है, हालांकि जज्बात जो हैं वो हर इंसान के यकसा से ही होते हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में एस ऑफ कप्स, चैरियट और स्ट्रेंथ है। आप अपनी रेपुटेशन को बहुत ग्रेस के साथ कैरी करेंगे। अगर आप जज्बाती हो भी रहे तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, और अगर ये किसी और की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर बहुत निछावर करेगा मोहब्बत, क्योंकि इसको मालूम है कि आप इसको हैंडल और कंट्रोल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये तो हो गए जनाब मैसेज ऑफ द डे। अब यहाँ से टैरो से तो क्लियर हो गए, अब यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं। मैं कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आई डोंट नो व्हाई, जो जिनका यूट्यूब चैनल होता है, जो लोग उसके प्रेजेंटर या होस्ट होते हैं, ऑडियंस थिंक के वो परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता। इतना परफेक्शन को क्लेम करना कि ये चीज़ यूँ नहीं यूँ होनी चाहिए थी, अगर ऐसा होता तो फिर आप सबके यूट्यूब चैनल होते। तो मिस्टेक सबसे होती हैं, और जो लोग मिस्टेक करते हैं उसका मतलब ये है कि वो लर्निंग फेज़ में है। आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर कभी कोई स्लिप टंग हो जाता है, कोई चीज़ मुस्तकिल बोल दी जाती है,
और अगर वो बिल्कुल ऐसे ही निकल गई कि जैसे अंदाज़ा ही नहीं था, स्लिप ऑफ द टंग हो गई, तो उसको इग्नोर करना सीखें। लेकिन गलती को पिक करके उसको ऐसे करना कि जैसे आपको ज़्यादा पता है, अगला जो काम कर रहा है उसको नहीं पता। तो अगर नहीं पता होता तो फिर हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे होते ही ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रखें। आपका एक्सेप्टेंस का लेवल और टॉलरेंस लेवल अगर इतना ज़ीरो है, तो फिर आपकी लाइफ में जो मसाइल हैं तो फिर तो वो तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, आप फिर तब्दील क्या हो रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर आया है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पैरेलल चल रही हैं स्ट्रेट, जैसे हैंगमैन की तरह, लेकिन अब वो प्रोग्रेशन फेज़ में है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टेगनेंट हैं, रुक गई हैं, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, तो ऐसा नहीं है। 2 और 2 कल 2 अगस्त भी होगी, तो देर इज़ अ बिग चांस कि विद इन 2 डेज़ या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपनी आज की सिचुएशन 2 हफ्ते या 2 दिन बाद बेटर नज़र आए। बिकॉज जो भी फेज़ आपका इस वक्त चल रहा है वो प्रोग्रेशन में आ गया है, वो बेहतरी की तरफ आ गया। अगर बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं और आप जानते हैं कि रुकी हुई हैं, तो ये 2 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएंगी। अगर आप इन सेंटिमेंट से गुजर रहे हैं तो इट इज़ अबाउट 2 वीक्स और 2 डेज़। मे बी आप किसी और की एनर्जी पिक कर रहे होंगे, उस चीज़ की एनर्जी पिक करने में आप डाउन हुए हुए होंगे। आपको गुस्सा भी एट द सेम टाइम आ रहा है, तो रोना भी एट द सेम टाइम आ रहा है। आप रोना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों रोने का वर्ड बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है। ये कार्ड इतना खूबसूरत कार्ड होता है, इससे यकीन हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है जो आपको मोहब्बत देना चाहता है या आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है। लेकिन आज इस कार्ड में पता नहीं क्यों मुझे रोने का वर्ड बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है। मे बी आपकी एनर्जी आज ऐसी हुई हुई है कि आप होपलेस नहीं नज़र आ रहे, लेकिन होता है, इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये एक चीज़ है। और नंबर 2 नोट कर लीजिए, चीज़ें आपकी पैरेलल होते ही स्पॉट ऑन हो जाएंगी, और जैसे ही वो स्पॉट ऑन होंगी आपको लगेगा कि अब मेरा काम फुलफ़िल हो गया है। नाउ लेट्स सी कि क्या अफर्मेशन आ रही है। व्हाट इज़ द अफर्मेशन ऑफ द डे? डबल टू, 2 2 2, अरे वाह, ज़बरदस्त। I am aligned. You just need to bring discipline in your life and then you are aligned. You are in a possession of incredible creative powers. मैंने पहले ही कहा था आप अथॉरिटी फिगर हैं, पावरफुल हैं, एंड इट्स एश्योर्ड दैट यू कैन अचीव एनी थिंग यू विश। सक्सेस विद द स्ट्रेंथ कार्ड इज़ क्लियर। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप क्रिएटिव पावर्स जो है ना आपके पास हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को ये श्योरिटी देनी है कि आप उनको अचीव इस वजह से कर सकते हैं, जो कुछ भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपने इस क्रिएटिव पावर्स को ये कंफर्मेशन देनी है कि अगर मैं इसको राइटली यूज़ करूँ तो ये सब कुछ मेरे पास आ सकता है, जो इस वक्त मेरे पास है भी, और परमानेंटली भी ये चीज़ें मेरे पास रह सकती हैं, और मज़ीद मुझे जिन चीज़ों की ख्वाहिश है। ठीक है। तो अलाइन होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने कहा था ना, चीज़ें पैरेलल चल रही, एकदम से स्पॉट ऑन हो जाएगा। अलाइनमेंट इसका एक इंडिकेशन है। तो 2 2 2 2 2 2 इन नंबर्स को याद कर लीजिए। जो भी चीज़ होगा, ये यूनियन का नंबर होता है, एंजल्स प्रोटेक्शन का नंबर होता है, एंजल्स की सपोर्ट का नंबर होता है, एंजल्स की गाइडेंस का नंबर होता है। तो ये तो मत सोचिएगा कि आपके साथ एंजल्स नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान्स और अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपनी एनर्जीज़ के थ्रू अपने आप को अलाइन करना है। तो आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अलाइंड। ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।